वेलकम टू अपडेट जीके गाइस। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में राजस्थान जीके सामान्य ज्ञान के कुल 20 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 20 होगा। एग्जाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में साझा करना है। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीके व्यास। तो इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी के व्यास को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी महेश गोयल को अध्यक्ष के नामांकन के अलावा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वे मेवाड़ के निवासी थे। तो सूर्यमल मिश्रण के बारे में जान लेते हैं कि सूर्यमल मिश्रण कौन थे। सूर्यमल मिश्रण मिश्रण क्षमता 1872 विक्रमी क्षमता 1925 विक्रमी बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने वंश भास्कर नामक पिंगल काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य के विस्तृत इतिहास के साथ साथ उत्तरी भारत का इतिहास तथा राजस्थान में मराठा विरोधी भावना का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट, 14। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का 14वां संस्करण 19 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। चौथा क्वेश्चन, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरनपुरा छावनी, ऑप्शन ए इज राइट। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, जोधपुर के एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 में जोधपुर के सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा क्रांति का सूत्रपात किया। जोधपुर के सैनिकों ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह नारा इतना प्रसिद्ध हुआ कि पूरे देश में यह गूंज उठा। पांचवा क्वेश्चन, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन बी इज राइट, अलगोजा। रामनाथ चौधरी अलगोजा से जुड़े हुए हैं। यह दो जुड़े हुए चोंच की बांसुरी से बना है, एक राग के लिए और दूसरा ड्रोन के लिए। जैसे ही खिलाड़ी एक ही समय में 2 बांसुरी बजाते हैं, हवा के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठा क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा जो गाइस ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज राइट। गुलाबो सपेरा या धनवंतरी राजस्थान भारत की एक लोक नृत्यांगना है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वह अपना त्याग पत्र गाइस ये राज्यपाल को देगा। ऑप्शन सी इज राइट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य पद छोड़ना चाहता है तो उसे राज्यपाल को त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट, महाराणा कुंभा। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2, यह समय होता है। घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2, यह समय होता है। ऑप्शन ए इज राइट, शांति प्रकाश। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। 24 घंटों के दौरान ऐसा समय आता है जब पौधे ना तो O2 और ना ही CO2 छोड़ते हैं। यह शांत प्रकाश का समय होता है। शांत प्रकाश सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद की अवधि है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए इज राइट, वायुमंडलीय अपरिवर्तन। इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण यह बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन सी इज राइट, 13 से 18 ग्राम 100 मिली रक्त के। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग 13 से 18 ग्राम यानी कि 100 मिलीलीटर रक्त, महिला 12.1 से 15 ग्राम DL। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध किससे है? ऑप्शन सी इज राइट, गाय से होगा। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। वैक्सीन शब्द एडवर्ड जेनर द्वारा गढ़ा गया था और यह लैटिन शब्द वेका से आया जिसका अर्थ है गाय। यह टीकाकरण प्रथम अन्वेषक थे और 1796 में चेचक का टीका बनाया जो दुनिया का पहला टीका था। यह देखने के बाद कि चेचक से संक्रमित लोगों को चेचक नहीं हुआ, जेरन ने एक बच्चे को छाले से चेचक के पदार्थ का इंजेक्शन लगाया। प्रक्रिया के बाद बच्चा बीमार नहीं हुआ। यह चेचक के टीकाकरण का पहला ज्ञात उदाहरण था। ओके, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मधुमेह रोगी में टेस्ट द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। एक मधुमेह रोगी में टेस्ट द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। ऑप्शन सी इज राइट, बेनेडिक्ट टेस्ट। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। ग्लूकोमीटर उपकरण की सहायता से रक्त के स्तर की जांच घर पर भी की जा सकती है। के स्तर की जांच घर पर भी की जा सकती है। मधुमेह का रोगी इस उपकरण से यह ज्ञात कर सकता है कि उसकी रक्त शर्करा का स्तर क्या है तथा उसका रोग नियंत्रण में है अथवा नहीं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है गाइस कि फल
पकन डैश के द्वारा उद्भिदित की जाती है। फल पकन डैश के द्वारा उद्भिदित की जाती है। ऑप्शन इज राइट, एथिलीन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। पकवन या पकना फलों में होने वाली वह प्रक्रिया है जो उन्हें अधिक स्वादिष्ट बनाती है। सामान्यतः जैसे जैसे फल पकता है वह अधिक मीठा, कम हरा और अधिक मृदु होता जाता है। यदि पकने पर फल की अंगलता बढ़ जाती है, किंतु यह अंगलता इतनी अधिक नहीं होती है कि फल खट्टा लगने लगे। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम होगा? ऑप्शन सी इज राइट, नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इक्ता प्रथा को सांसनिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इक्ता प्रथा को सांसनिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन बी इज राइट, इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली को संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था। इक्ता प्रणाली या इक्तादारी प्रणाली दिल्ली सल्तनत के शशमुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के भारत के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ ही यह संघर्ष खत्म हुआ। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन डी इज राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, डैश के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। डैश के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट, 42वें संशोधन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के 2 अनुच्छेद यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में इसमें वृद्धि की गई। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा इसे ऑन कर लीजिए। जब आप इसे ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।